गायब गॉडजिला अचानक सामने आता है और शहर खंडहर बन जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह आपदा तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि और भी कई विशालकाय राक्षस आने वाले थे। पेश है 2023 की नई विज्ञान फाई थ्रिलर श्रृंखला मॉन्स्टर लेगेसी। वर्ष 1973 में स्कल आइलैंड पर एक विशालकाय गोरिल्ला पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों का सफाया कर देता है। ये खबर सुन वैज्ञानिक ने तहकीकात का फैसला किया, पर गोरिल्ला की बजाय एक और भी भयानक संकट में फंस गया। समुद्र के किनारे फंसकर वह महत्वपूर्ण डेटा का पैकेज समुद्र में फेंकने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन तभी एक विशालकाय केकड़ा जमीन से निकला और सामने से आती एक मकड़ी से भिड़ गया। फिर दोनों ही राक्षस समुद्र में जा गिरे। सफेद दाढ़ी वाला वैज्ञानिक सौभाग्य से बच गया, और अफसोस वो पैकेज दूर बह गया था। वह बहुत निराश था, क्योंकि उस पैकेज में अत्यंत मूल्यवान डेटा रखा हुआ था। वर्ष 1959 में वैज्ञानिक केको अपने साथी संघ सेना की सुरक्षा में कजाकिस्तान के एक बाहरी इलाके में आते हैं। यहाँ कई जानवर गंभीर परमाणु विकिरण से प्रभावित हुए हैं और वे जांच करने के लिए जैसे जैसे वे मंजिल के करीब पहुंचे, डिटेक्टर का विकिरण मान बढ़ता गया। वे जंगल के किनारे सुरक्षा जाल तक पहुंचे, जिस पर पास न आने का निशान लगा था। फौजी और उसके लोग तैयार थे, गैस मास्क पहने और अंदर घुस गए। लेकिन कुछ ही कदम पर वे एक स्थानीय शिकारी ग्रामीण से मिले। फौजी ने उसे संक्रमित जानवरों को न खाने की चेतावनी दी, लेकिन उस नौजवान ने बताया कि रेडिएशन बस एक अफवाह है। असली खतरा यह है कि सरकार ने धरती पर नरक का सीधा रास्ता बना दिया है। फौजी जानता था कि वह कुछ साल पहले हुए परमाणु हथियार परीक्षण की बात कर रहा है। जल्द ही वे तीनों एक परित्यक्त कारखाने में पहुंचे, और आश्चर्यजनक रूप से यहाँ का परमाणु विकिरण गायब था। सभी ने सुरक्षा उपकरण उतारे और अंदर चले गए। पीछे का सैनिक हैरान था। उसे लगा जैसे परमाणु विकिरण किसी चीज ने सोख लिया है। फौजी ने उसे अनसुना किया और साथी के साथ विस्फोटक लगाने लगा। यह भूमिगत संरचना का उनका सामान्य तरीका था। एक के बाद एक धमाकों के बाद सोनार डिटेक्टर ने सतह के नीचे कई गुहाएं और सूक्ष्म उतार चढ़ाव दिखाए, जिनमें जीवित प्राणी हो सकते हैं। उसकी बात पूरी होते ही जमीन जोर से हिलने लगी। फौजी ने खुद को संभाला। अनुमान है कि भूमिगत चीजें बड़ी है। उपकरण की लोकेशन के अनुसार उन्हें जल्द ही एक छिपा हुआ कक्ष मिला। सूरज की रोशनी छेद से अंदर आई और उन्होंने नीचे चमकदार भ्रूण देखे। वैज्ञानिक साथी ने पुष्टि की कि यह जीव पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया। वे रिसर्च के लिए आनुवंशिक नमूने लेंगे। सैनिक अंगरक्षक ने तुरंत चेताया, नीचे जाने पर जान गंवानी पड़ सकती है। दोनों की बहस के दौरान तेजी से काम करने वाली हुईजी ने रस्सी तैयार कर ली थी। जितनी देर में वे झगड़ते, उतनी देर में तो वह सैंपल ले भी आती। अंत में सैनिक अंगरक्षक मान गया। उसने हुईजी को बस 5 मिनट दिए कि जो भी हो तुरंत ऊपर आना होगा। फिर दो वैज्ञानिक रस्सी के सहारे आसानी से नीचे पहुंचे। जैसे ही वे भ्रूण के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि अंदर कुछ रेंग रहा है, जो किसी बड़े कीड़े जैसा लग रहा था। जैसे ही हुईजी सैंपल लेने आगे बढ़ी, जमीन तेजी से हिलने लगी और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। उसके साथी ने उसे तुरंत वहां से निकलने को कहा, लेकिन कीट का शरीर भ्रूण की दीवार तोड़कर उन दोनों की ओर दौड़ पड़ा। हुईजी की रफ्तार धीमी पड़ी। कीड़े ने उसका पैर पकड़ा। पूरी ताकत लगाकर भी वह छूट न सकी। उसका साथी घबराहट में उसे कीड़ों के ढेर में गिरते हुए असहाय होकर देखता रहा। उनकी कोशिशें रंग लाईं। इस खोज की सारी जानकारी और डेटा हार्ड ड्राइव में सहेज लिया गया था। हालांकि रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन दशकों बाद जापान सागर में मछुआरों ने इसे अनजाने में पकड़ लिया। शायद वे नहीं जानते थे कि यह मामूली सी चीज जल्द ही पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाली थी। 2015 आता है। सैन फ्रांसिस्को निवासी केट को अपने पिता की मृत्यु सूचना मिली थी, अतः वह तुरंत टोक्यो के लिए उड़ान भरती है। कर्मचारी बताते हैं, विमान से उतरने से पहले नियमित कीटाणु शोधन आवश्यक है, जिसकी सभी को आदत है, जो राक्षसों के हमलों से बचाता है। केट चिंतित होकर विमान से उतरती है। गलियारे में गॉडजिला आश्रय के संकेत बोर्ड लगे हैं। उसे और भी हैरानी हुई कि कई पुलों पर मिसाइल लॉन्चर लगे थे। ड्राइवर ने बताया कि यह राक्षसों से बचाव के लिए था। शहर हमेशा विशालकाय जानवरों के खतरे में रहा है। केट अपने मृत पिता के निवास पर पहुंची, चाबी लगाई और दरवाजा खुल गया। लगता है कि वह सही जगह पर आई है। दीवार की तस्वीरों ने उसकी बात साबित की। लेकिन तभी एक माँ बेटे की जोड़ी बेडरूम से निकली और चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? केट को चोर पकड़े जाने जैसा महसूस हुआ। उसने झट से बताया कि वह घर के मालिक की बेटी है। उसने अपने पिता के साथ ग्रुप फोटो भी दिखाई। तब जाकर उन्हें मुश्किल से केट की पहचान पर यकीन हुआ। लेकिन केट बहुत उदास मन थी। सोच भी न पाई कि पिता ने जापान में भी शादी कर बच्चे पैदा कर दिए थे। वो वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उस माँ बेटे ने मालिक की मौत का कारण जानना चाहा, तो केट ने जवाब दिया कि वह इसी की जांच करने आई है। अपार्टमेंट से निकलने के बाद केट ने यह खबर अपनी माँ को बतानी चाहिए, पर फोन लगाते ही अचानक सिग्नल कट गया। फिर हवाई हमले का सायरन बजा और राहगीर घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी वो माँ बेटे दौड़े आए और केट को, जो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पास के भूमिगत आश्रय में ले गए। उसका मन संदेह से भरा था। क्या यहाँ सच में राक्षस का हमला हुआ है? उसके सौतेले भाई तारो ने पलटकर पूछा, तुम सैन फ्रांसिस्को से हो, तुम्हें ज्यादा पता होगा। केट की आंखें धुंधली होने लगी। पिछले साल के आपदा वो कभी नहीं भूलेगी। विशाल गॉडजिला ने सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर हमला किया। गुजरती हुई केट एक छात्र को बचाने के चक्कर में बस से बाहर फेंक दी गई, जिससे उसकी जान बच गई, क्योंकि अगले ही पल पूरी बस गहरे समंदर में जा गिरी। ये सोचते ही केट उत्तेजित हो गई और इस बंद जगह से भागने लगी। तारों की माँ ने सही समय पर आकर उसे रोक लिया।
बाहर जाना मौत को बुलावा है। खैर कुछ ही देर में रेडियो पर खतरे के टलने की घोषणा हुई और सभी खतरे से बच निकलने की खुशी में शेल्टर से बाहर निकलने लगे। केट ने जिज्ञासा से चारों ओर देखा। इमारतों पर नुकसान नहीं हुआ था। जैसे ही वह जाने लगी, तारो ने उसे समझाया कि ज्यादा मत सोचो, पापा ऐसे इंसान नहीं थे जो किसी को धोखा दें। केट ने नफरत से मुंह बनाया। 2 परिवार चलाना क्या धोखेबाज आदमी का काम नहीं? तारो, जब केट को यकीन नहीं हुआ, उसे पिता के काम की जगह ले गया। ये जगह अस्त व्यस्त थी, फिर भी पापा का बारीकी से काम करना दिख रहा था। केट ने नक्शे पर हाथ फेरा, पर उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। उठाकर देखा तो दीवार के अंदर एक तिजोरी छिपी हुई थी। उसने पहले तारो का जन्मदिन पूछा, लेकिन पासवर्ड गलत निकला। फिर उसने अपनी माँ का जन्मदिन आजमाया और तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमड़े का पैकेट था, जिसे खोलने पर कई साल पुरानी एक पुराने हार्ड ड्राइव निकली। केट चमड़े के बैग पर त्रिकोणीय प्रतीक देख रही थी। टेस्ला हमला गोल्डन गेट ब्रिज पर होने पर मौके पर पहुंचने वाले संगठन के कर्मचारी भी यही प्रतीक पहने थे। उसे लगा पिता की मौत का संबंध इन हार्ड ड्राइव से है, अतः तारो से डेटा निकालने में मदद मांगी। तारो के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वह खुद कंप्यूटर उद्योग में काम करता था और उसकी पुरानी पार्टनर शाओमेई डेटा सुरक्षा विशेषज्ञ थी। लेकिन उनका रवैया देखकर लगा कि उनका कोई बदकिस्मत रिश्ता रहा होगा। नाखुश होने के बावजूद शाओमेई ने मदद करने का फैसला किया। स्टूडियो लौटकर उसने उसे डिकोड करना शुरू किया। ये हार्ड ड्राइव सैन्य ग्रेड एन्क्रिप्शन से लॉक थी, लेकिन आज के जमाने में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उन्हें नहीं पता था, सैन फ्रांसिस्को में एक गुप्त एजेंसी ने हार्ड ड्राइव को जबरन तोड़ा जाना मॉनिटर कर लिया था। डेटा ऑपरेटर अपने सीनियर को सूचित करने भागा। मोनार्क संगठन की एक फाइल नेटवर्क से जुड़ी थी, लेकिन वह थोड़ा ही डाउनलोड कर पाया, क्योंकि सामने वाले ने तुरंत नेटवर्क काट दिया। ये सुन इंचार्ज बेचैन हो गया। यह जानते हुए कि दस्तावेज टोक्यो में है, उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उस वक्त केट औरों को नहीं पता था कि ये दस्तावेज कितने जरूरी हैं। मोनार्क संगठन के दस्तावेजों को देखकर केट को तुरंत एहसास हो गया कि यह संगठन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। गॉडजिला के जिंगमैन ब्रिज पर हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार थी और ये लोग तस्वीरें और जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। अब उसे चिंता हो रही थी कि कहीं उसके पिता भी मोनार्क संगठन के आदमी तो नहीं, क्योंकि उनके ऑफिस में लगा नक्शा वही था जो हार्ड ड्राइव में था। तारो ने तुरंत आगे बढ़कर समझाया कि उसके पिता वैसे इंसान नहीं थे और उनकी मौत भी सैन फ्रांसिस्को में ही हुई थी। पर केट ने सिर हिलाया। गॉडजिला के शहर में तबाही मचाने के 5वें दिन केट को शरणार्थी शिविर में अपने पिता का फोन आया। वे जल्द ही मिले, पर उनके पिता जल्दी में थे। उन्होंने 2 टिकटें निकालकर केट और उसकी माँ को सैन फ्रांसिस्को छोड़ने को कहा, क्योंकि उनका खुद का एक ज्यादा जरूरी काम था। माँ का ख्याल रखना कहकर वह जल्द ही शरणार्थी शिविर से निकल गए। लगभग 1 हफ्ते बाद केट को पुलिस का फोन आया कि उसके पिता का विमान तूफान में लापता हो गया और विमान का मलबा अभी तक नहीं मिला है। तारो अब भी पिता के साथ था। उसे लगा कि केट और उसकी माँ को छोड़ने की कोई बड़ी वजह होगी, और जवाब हार्ड ड्राइव में था। फिर वे लोग दोबारा डेटा देखने लगे। एक विशाल पद चिन्ह की तस्वीर ने तुरंत केट का ध्यान खींचा, क्योंकि उसने उसमें दिख रही औरत को पहचान लिया था, जो उसकी दादी कीको थी। यह मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के पहले एपिसोड की सामग्री थी। पसंद आया तो बने रहे, अगले वीडियो में मिलते हैं।